सो हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज मुझे रेडियो के जाना था पायल के संग हॉस्पिटल, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि शी हैड एन इंसिडेंट विच वाज वेरी बैड। तो सबसे पहले चढ़ाते हैं सूर्य भगवान जी को जल, जो कि होता है मेरा एज़ यूजुअल डेली का काम। सो अराउंड 5 में शुरू करती हूँ अपनी पढ़ाई। तो मेरे पास अब सिर्फ 4 टू 5 आ रहा है, तो इसी में मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपना प्रॉपर एक शेड्यूल बना लेती हूँ, ताकि मैं उसको प्रॉपरली फॉलो करूँ। एंड सबसे पहले शुरुआत करती हूँ फ्रॉम मॉक एनालिसिस। तो तुम लोगों को मैंने लास्ट टाइम अपना स्कोर शेयर किया हुआ था, जो कि मैंने लाइव मॉक दिया हुआ था, जिसमें माई स्कोर वॉज 290। तो उसी का रिजल्ट आ गया था एंड पहली बार माई परसेंटाइल वॉज वेरी गुड। तो आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। और उसके बाद ये रहे मेरे सेक्शन वाइज मार्क्स, जो कि आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में। एंड कंप्यूटर मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था इसमें। देन मैं देखने जाती हूँ कि मेरी कहाँ पे ज़्यादा गलती हुई है। एंड मैथ्स में मेरे अप्रॉक्स 3 क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा मुझे रीजनिंग को देख के लगता है, जिसमें देयर वाज ऑलमोस्ट 7 क्वेश्चंस रॉन्ग। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है ये चीज़ देख के। तो और मिस्टेक भी इतनी ज़्यादा सिली थी। उसके बाद मैं चेक करती हूँ अपना इंग्लिश एंड जीके का सेक्शन। तो इंग्लिश में अराउंड 4 गलत होते हैं एंड जीके में दैट वाज आल्सो 6 टू 7 क्वेश्चंस इनकरेक्ट। इसमें मुझे लगा था कि मैंने जो लॉजिक लगाया है दैट वुड बी करेक्ट, लेकिन वो इनकरेक्ट साबित होता है आज मुझे। तो अब मैं समझी कि मेरा स्कोर 300 प्लस क्यों नहीं गया। सो आई हैव टू वर्क ऑन दैट। तो उसके बाद मैं सबसे पहले शुरू कर देती हूँ रीजनिंग का एक मॉक, जो कि सेक्शनल वाइज था। तो सोचती हूँ कि कोई सा भी दे देती हूँ, ज़्यादा बॉदर करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टार्टिंग में जो मुझे सबसे पहले दिखा दैट वाज जनरल अवेयरनेस वाला मॉक। तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मॉक देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अभी तक आपने अगर किसी भी प्लेटफॉर्म में एनरोल नहीं किया हुआ है ड्यू टू मनी प्रॉब्लम या किसी भी चीज़ को लेके, तो आई विल रिकमेंड यू टू गो विद प्रेप एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें ये मॉक टेस्ट और ये प्रीवियस ईयर आपको मिलेंगे जस्ट ₹299, विच इज़ वेरी अफोर्डेबल टू ऑल ऑफ अस। इसमें आपको 500 प्लस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए 50,000 प्लस मॉक टेस्ट विद 10,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। तो ये आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करने में और आपके सिलेक्शन की जर्नी को आसान करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये ऑफर मेरा कूपन कोड दैट इज़ निकिता यूज़ करने में ही आपको सिर्फ 299 में पड़ेगा। तो अगर इफ़ यू वांट टू गो थ्रू दिस देन डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ माय कूपन कोड निकिता। सो रीजनिंग में कभी कभी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी आ जाता है, दैट इज़ रिगार्डिंग करेंसी ऑफ एनी कंट्री या फिर कैपिटल वगैरह के रिलेटेड। तो सबसे पहले मुझे यही मॉक दिखा दैट वाज रिलेटेड टू जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज। तो मैंने सोचा कि क्यों ना रीजनिंग में इसी को दे दिया जाए। तो दैट वाज ओनली ऑफ 10 मिनट का टेस्ट था, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दैट वाज वेरी इजी। तो इसमें बिना पेन एंड पेपर यूज़ किए भी कोई जिसको भी बेसिक जनरल नॉलेज हो तो वो कर सकता है। एंड तुम लोग भी ऐसे छोटे छोटे मॉक टेस्ट वगैरह दिया करो, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा और कहीं ना कहीं नॉलेज भी तुम्हारी अच्छी होगी। सो नाउ टाइम टू सी माई स्कोर कार्ड। तो इसमें मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया हुआ था एंड माई रैंक वॉज 2155 एंड मार्क्स इसमें दैट वॉज 27 आउट ऑफ 30। और अटैम्प्ट देख सकते हो आप लोग, एक्यूरेसी पूरी थी, लेकिन फिर भी परसेंटाइल इतनी कम आई क्योंकि इसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा था एंड बहुत ही आसान पेपर था। आई मीन तो इसमें जो मैंने नहीं कर पाई दैट वॉज करेंसी। तो मुझे नहीं पता था कि ये जो रिंगनेट है ये मलेशिया की करेंसी है। तो अब मुझे याद रह जाएगा एंड तुम लोगों की नॉलेज में भी ऐड हो जाएगा इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। देन मैं शुरू करती हूँ अपना नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ का मॉक। दैट वाज आल्सो सेक्शनल मॉक। तो इसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, दैट वाज ओनली ऑफ 10 मिनट्स। और ये जो है ऐसा टॉपिक है नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़, इसमें बहुत सारे बिगनर्स को बहुत ज़्यादा डर लगे रहता है। लेकिन तुम जिस हिसाब से मॉक वगैरह दोगे एंड जिस अकॉर्डिंग अपना स्कोर और बूस्टअप करने की कोशिश करोगे, तो ये सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर लगने लग जाएंगे, जो कि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मुझे भी शुरू में नंबर सीरीज़ एंड लेटर सीरीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगता था। आई थॉट कि ये क्यों है इस रीजनिंग में। लेकिन उसके बाद जितने मैंने मॉक दिए उस चीज़ से मुझे एनालाइज़ हुआ और अब मुझे पता चल रहा है कि दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक। और इसमें क्वेश्चन गलत करना इज़ लाइक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करना। तो शुरू में अगर तुम लोगों को इस चीज़ से डर लग रही है तो डोंट वरी, मॉक वगैरह दोगे रेगुलर बेसिस पे, प्रैक्टिस करोगे इस चीज़ की, तो ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हें ईजी लगने लगेगा।
सो नाउ हियर इज़ माई स्कोर कार्ड। तो मुझे यकीन था कि इसमें मेरी 100% एक्यूरेसी होगी एंड ऑल्सो परसेंटाइल भी 100% ही होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईजी था एंड तुम लोग भी दे सकते हो इस चीज़ को। तो छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे मॉक देके भी तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप कर सकते हो। आई वॉन्ट टू से दिस ओनली। उसके बाद मैं बनाती हूँ अपना टाइम टेबल, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी दिसंबर और अब देखा जाए तो लेस दैन 45 डेज़ हमारे पास लेफ्ट हैं। तो इसलिए मैं सोचती हूँ एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाने की, दैट विल बी अ लॉन्ग टर्म टाइम टेबल फॉर होल दिसंबर एंड हाफ ऑफ जनवरी। तो इसी की प्रिपरेशन में लग जाती हूँ मैं टाइम टेबल की। एंड इफ़ यू गाइज वांट टू सी माई टाइम टेबल तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, क्योंकि टाइम टेबल से बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती हैं। एंड अगर तुम लोग बिगनर्स हो या फिर रिपीटर्स हो तो तुम लोगों को भी अपना लॉन्ग टर्म टाइम टेबल बना देना चाहिए। तो मुझे टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत इसीलिए लगी क्योंकि मैं हर दिन सोचती रह जाती कि आज कौन सा टॉपिक करूँ, आज कौन सा टॉपिक करूँ। तो वो ऑलरेडी अगर मैंने सब चीज़ें प्लान्ड रखी रहेंगी तो फिर जब मैं पढ़ने बैठूँगी तो मुझे डिसाइड नहीं करना पड़ेगा कि अब मुझे क्या पढ़ना है या क्या नहीं। तो इस चीज़ में टाइम टेबल की बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है टाइम टेबल से। तो इसलिए मैं तुम लोगों को भी प्रेफर करूँगी कि अगर तुम लोग भी अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो टाइम टेबल ज़रूर बनाओ, अपना अच्छे से बनाओ एंड एक A4 शीट के पेज में बनाओ जिसे तुम अच्छे से रखे रहो। एंड तुम लोग देखोगे एट द एंड मैंने अपना कैसा टाइम टेबल वगैरह बनाया है। सो दिस इज़ हाउ आई मेड माई टाइम टेबल। अगर तुम्हें डिटेल्ड में अच्छे से जानना है कि मैंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, क्या क्या चीज़ें सोची हैं करने की, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप यू एंजॉयड। बाय बाय।